क्रिकेट में यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी दोस्तों एवं विद्यार्थियों का स्वागत है। 2022 का ये पहला वीडियो है और इसी वीडियो के साथ जो है हम लोग अपनी आगे की तैयारी प्रारंभ करेंगे। कुछ मित्रों का कॉल आ रहा है कि आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, जीवन है, इसमें चढ़ाव उतार होते रहता है। उसी अनुसार जो है हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, तो जब भी समय मिलता है मैं वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में। तो बिना समय को गंवाए जो है हम लोग शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के बारे में हम लोग जो भी टू द पॉइंट बातें हैं उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिनको जानना अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसी बात पे चर्चा करेंगे जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न आता है और जिसको पढ़ने से जो है हमारा एग्ज़ाम में मतलब जो भी मार्क्स हैं वो हमारा निर्धारित हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो आता है जैन धर्म से कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभ देव है। ऋषभ देव को और दो नामों से जाना जाता है, पहला आदिनाथ और दूसरा विषभनाथ। यानी कि आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के वे कौन से संस्थापक हैं जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है, तो ऋषभ देव को। ठीक है, दूसरे ये जो तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो महत्वपूर्ण जो महावीर स्वामी जी हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तीर्थंकर से हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। तीर्थंकर कहने का अर्थ ये हुआ कि ये लोग जो हैं वो एक तरह से इन लोगों को कहा जा सकता है कि ये लोग जैन धर्म के संस्थापक के रूप में इन्होंने अपनी योगदान दिया। यानी कि जैन धर्म को बढ़ावा देने में इन लोगों का 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे, इन 24 का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो देखिए तो 24 के बारे में नहीं पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों का नाम जो है हमने दे दिया है। ठीक है, और जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 540 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पे है, तो वैशाली में। अब देखिए प्रश्न आता है कि आपको आ जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में रहेगा कुंडल वन, कुंडग्राम। तो ध्यान में रखना है, हम लोग टिक आउट करना है किस पर, कुंडग्राम में ही टिक आउट करना है, क्योंकि कुंडल वन कहाँ पे है, कश्मीर में, और ये कुंडग्राम कहाँ पे है, वैशाली में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के इनके पिता मुखिया थे। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी, यानी कि राजकुमारी थी, उनकी बहन थी। ठीक है, भाई जो थे इनके महावीर स्वामी के, उनका नाम था नंदी वर्मन। तो 30 वर्ष की अवस्था में जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने क्या किया कि गृह त्याग करने का निर्णय लिया। तो ये इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से ही आज्ञा लेकर इन्होंने क्या किया, तो गृह का त्याग किया। पत्नी का नाम था इनका यशोदा। ठीक है, बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी की शादी जो है वो जमाली से हुई थी, जो इनके दामाद थे महावीर स्वामी की। और यही आगे चलकर जो है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली बने। ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। ठीक है, तो कौन थे इनके, तो ये इनके दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में हमने पहले ही बता दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो जाम्बिक ग्राम में जो है इन्हें ग्राम की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, और वो भी किस वृक्ष के नीचे। अब ये भी प्रश्न आता है कि वो जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, वो किस चीज़ के वृक्ष, तो साल का वृक्ष था। ठीक है, नदी भी पूछता है प्रश्न, BPSC में भी आता है ये क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। इनका निधन जो हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में। अब देखिए एक छूट गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि स्थान भी पूछता है, तो ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है,
468 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे चलकर क्या एक घटना घटती है जो कि हम लोग महत्वपूर्ण, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि हम लोग उसी बात पे चर्चा करेंगे एकदम संक्षेप में, और उसी बात पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित है, ठीक है। तो एक 300 ईसा पूर्व में घटना घटती है कि जो है पाटलिपुत्र के जो भी मगध का क्षेत्र था वहाँ पे भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ने के कारण जो है कुछ मतलब जैन धर्म के कुछ जो अनुयायी थे वो चले गए कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में चले गए तो वो जो तो उसके बाद में जब कर्नाटक से उधर से आए जब लौट कर, तो यहाँ के जो मतलब कुछ लोग रह गए थे मगध में यानी कि पाटलिपुत्र में, तो उनसे उनका जो है वो विवाद हो गया, और विवाद होने के कारण जो है वो जैन धर्म की 2 टुकड़ों में बट गया। पहला बना श्वेतांबर और दूसरा बना कौन सा? तो ये दिगंबर। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर कहते हैं उसे जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण जो करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और दिगंबर यानी कि ये लोग नग्न रहते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये 2 टुकड़ों में बट गया। अब देखिए कहीं भी किसी भी धर्म का विकास तभी हो पाएगा जब उसमें एकजुटता रहेगी, सारे लोग एक अनुशासन में किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। लेकिन जहाँ बिखराव उत्पन्न हो जाता है वहाँ विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। ये बात साधारण सी बात है, हम सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो जो बट गया, अब ये बटने के कारण क्या हुआ कि जैन धर्म का जो विकास जो तेज़ी से फैलाव हो रहा था वो कम हो गया। अब उसके बाद में जो है प्रथम जैन संगति, तो जब इस चीज़ को देखते हुए प्रथम जैन संगति बुलाई किसने? तो स्थूलभद्र ने, ठीक है। तो एक इसमें एक और चीज़ है कि जैन धर्म को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है वो संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, आता है कभी कोई प्रश्न। तो प्रथम जैन संगति बुलाई गई ताकि जैन धर्म को का प्रचार प्रसार हो सके। तो वो कब बुलाया गया था? तो 300 ईसा पूर्व में, ध्यान में रखिएगा, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में बुलाया गया था। कहाँ पे? तो वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। उसका अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था। तो प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था, ठीक है। लेकिन अब होता ये है कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई संस्था हम लोग बना रहे हैं, तो उस पर लगातार मीटिंग करके चर्चा करके जो भी खामियां है उसमें उसको दूर करेंगे तभी उस संस्था का विकास हो पाएगा। तो पहला जो जैन संगति हुआ है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन इसके ठीक मतलब देखिए 6 यानी कि 9 साल बाद, यानी इस यहाँ पे 600 ईस्वी में, ये 300 ईसा पूर्व में हुआ है और ये 600 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 900 साल बाद जो है वो दूसरा जैन संगति बुलाया गया। कहाँ पे? तो वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्षमा श्रवण ने की थी। तो ये हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म जो है वो जितना जिस ऊंचाइयों तक जाना चाहिए था, जिस हिसाब से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था उतना नहीं हो पाया। तो ये सब मुख्य बातें थी जो जैन धर्म से संबंधित थी। काफ़ी प्रश्न आता है इन सब चीज़ों से। तो देखिए एक और प्रश्न आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए जैन धर्म के 3 त्रिरत्न जो है यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 जो है आता है। अब प्रश्न आएगा आपसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? तो ये होगा आपका जैन धर्म से, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि औरों को भी तैयारी करने में लाभ मिले। अगर किसी भी प्रकार की इस वीडियो में त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसे जो है हम अपने अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।